अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर हमजा तंजील फ्रॉम बायोलॉजी इन सेकेंड्स। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आप सब हैरियत से होंगे और आप सबका सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया होगा। जिन स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स या उम्मीद के मुताबिक मार्क्स नहीं आए उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आपने ज़रूर कोई ना कोई गलती की होगी या कहीं ना कहीं आपसे कोई मिस्टेक हुई होगी, उसको एडमिट कीजिए और आगे बढ़िए। कोई फ़ायदा नहीं अपने उन्हीं मार्क्स को दोबारा बार बार सोचने का। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बनाने का जो मकसद था वो ये है कि क्या वाकई ही यूएचएस आपको 5 ग्रेस मार्क्स दे रहा है या नहीं, या ये सिर्फ एक र्यूमर है जो कि आप लोगों ने अपने सराउंडिंग में सुना है कि यूएचएस आपको 5 ग्रेस मार्क्स दे रहा है या नहीं। स्टूडेंट्स, हाँ, ये बात तो सच है कि जब आपके पास यूएचएस की आई तो उसमें 5 एमसीक्यूज़ ऐसे थे जो कि डिलीटेड थे। उन 5 एमसीक्यूज़ में से 2 बायोलॉजी के थे, एक फ़िज़िक्स का था और एक हमारे पास इंग्लिश के। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि वो जो 5 एमसीक्यूज़ हैं क्या वो वाकई ही गलत हैं, क्या उनके आंसर्स वाकई ही हमारे पेपर के अंदर नहीं हैं, अगर हैं तो फिर उन्हें डिलीट क्यों किया गया, उनकी क्या रीज़न है। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है स्टूडेंट्स, और एट दी एंड आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको वाकई ही ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जी, तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो सवाल है वो बायोलॉजी में से है और ये वो सवाल है जिसकी की को डिलीट कर दिया गया था और आगे ग्रेस मार्क्स का लिखा गया था। तो वो सवाल देखते हैं और ये देखते हैं कि वाकई ही उसके ग्रेस मार्क्स आपको मिलने चाहिए या नहीं। तो स्टूडेंट, वो सवाल कुछ ये था, माइटोसिस अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज़ ऑब्जर्व्ड इन। कह रहे हैं कि माइटोसिस जो है ये हमारे पास एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, ये किन में होती है। ऑप्शन है इकोलाई, ऑप्शन बी नॉस्टॉक, ऑप्शन सी ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ऑप्शन डी साइनोबैक्टीरिया। अब स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए इन चारों की, इकोलाई एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर बाइनरी फिशन होती है। नॉस्टॉक भी साइनोबैक्टीरिया की एग्जांपल है, वो भी मोस्टली फ्रेगमेंटेशन करते हैं या बडिंग वगैरह या बाइनरी फिशन के थ्रू अपने आप को डिवाइड कर रहे होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, हमें पता है स्टूडेंट्स के जो साइनोबैक्टीरिया है इसका सेकेंड नेम क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है और खुद साइनोबैक्टीरिया। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि ये चारों बैक्टीरिया हैं और हमें पता है कि बैक्टीरिया के अंदर जो टाइप ऑफ सेल डिवीजन है वो कौन सी होती है, बाइनरी फिशन होती है। तो इस लिहाज से इनमें माइटोसिस तो किसी के अंदर भी नहीं होगी, क्योंकि हमारी बुक में ये लिखा गया था कि बैक्टीरिया जो होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनके अंदर माइटोसिस की तरह की एक डिवीजन होती है दिस इज़ कॉल्ड बाइनरी फिशन। तो इस लिहाज से तो ये सारे ठीक होने चाहिए थे, इसलिए इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन थी, इसलिए इसका आंसर उन्होंने की में मेंशन नहीं किया और आपको इसके डेफिनेटली ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट, उसकी स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं। नंबर ऑफ मेजर लेयर्स ऑफ सेल वॉल इन रैम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज़ या आर। अब स्टूडेंट, इसके जो ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 और 4। स्टूडेंट, यहाँ पे उसने लिखना था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, लेकिन उससे जो जी है वो क्या हो गया, मिस हो गया, स्किप हो गया। तो बच्चों ने इसको रैम बैक्टीरिया पढ़ लिया और रैम बैक्टीरिया तो हमारे करिकुलम में नहीं है और ना ही कभी हम लोगों ने रैम बैक्टीरिया का नाम सुना है। अगर यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता तो डेफिनेटली इसका आंसर स्टूडेंट 3 है, लेकिन हमारे करिकुलम के अंदर कहीं भी ये बात मेंशन नहीं है। हाँ, मेम्ब्रेन्स की बात ज़रूर मेंशन है कि ग्राम पॉजिटिव में कितनी मेम्ब्रेन होती हैं और ग्राम नेगेटिव में कितनी मेम्ब्रेन होती हैं। तो स्टूडेंट, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके जो नंबर ऑफ़ सेल वॉल्स हैं वो टोटल 3 होती हैं, 3 लेयर्स ऑफ सेल वॉल्स होती है उसकी, ठीक है। लेकिन ये हमारे करिकुलम में मेंशन नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस था, इसलिए इसकी की को आप तक नहीं पहुंचाया गया, ठीक है। और आगे लिखा गया कि ग्रेस मार्क्स विल बी अवॉर्डेड, तो डेफिनेटली इसके ग्रेस मार्क्स आपको मिलने चाहिए और ये बनने। नेक्स्ट स्टूडेंट, फिज़िक्स का एक सवाल है जिसकी की को डिलीट किया गया था और आगे लिखा गया था ग्रेस मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। अब वो देख लेते हैं वो सवाल ठीक भी है कि नहीं। स्टेटमेंट है, इफ़ द लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम बिकेम 4 टाइम्स देन इट्स टाइम पीरियड विल बिकेम। ऑप्शन है 4 टाइम्स, ऑप्शन बी 2 टाइम्स, ऑप्शन 3 हाफ एंड ऑप्शन डी 1/4। अब स्टूडेंट, अगर आप इसके फार्मूले को कैलकुलेट करो तो फार्मूला के अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर बनता है वो क्या बनता है, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे वो ऑप्शन बी मेंशन भी है। अब सवाल ये है कि फिर इसने इसकी की को डिलीट क्यों किया, हालांकि इसका राइट आंसर तो 2 टाइम्स बन रहा है। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन था ये आउट ऑफ सिलेबस था। सिलेबस के अंदर पेंडुलम वाले पोर्शन को इतना उन्होंने ब्रीफली एक्सप्लेन करने को, डिटेल में एक्सप्लेन करने को नहीं कहा था आपसे, इसलिए इसके आपको इसकी की को डिलीट किया गया बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ कोर्स, आउट ऑफ सिलेबस, और आपको इसके ग्रेस मार्क्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो क्वेश्चन
4 और 5 है वो इंग्लिश पोर्शन में से था जिसकी की को डिलीट किया गया था, और वो क्वेश्चन कौन से थे वो भी अभी हम रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या उनमें वाकई एरर था या नहीं। पहला सवाल जो इंग्लिश पोर्शन में से जिसकी की को डिलीट किया गया वो देखते हैं हम। ही इज़ टीचिंग नाइसली। इन सेंटेंस द वर्ड इज़, कह रहे कि ही इज़ टीचिंग नाइसली एक सेंटेंस है, इसमें जो इज़ का वर्ड है वो क्या है? ऑप्शन है रेगुलर वर्ब, ऑप्शन बी है इरेगुलर वर्ब, ऑप्शन सी है एक्सिलरी वर्ब एंड ऑप्शन डी है लिंकिंग वर्ब। तो स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन सी और डी दोनों ठीक हैं, सी भी ठीक था और डी भी ठीक था, इसीलिए उन्होंने आपकी की को डिलीट कर दिया और इसकी जगह आपको एडिशनल जो है वो लिखा कि ग्रेस मार्क्स विल बी अवार्डेड। तो डेफिनेटली आपको इसका ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए। फिज़िक्स वाले का ग्रेस मार्क मिलता है कि नहीं मिलता मैं उसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने बायो के 2 MCQs बताए और जो मैंने इंग्लिश का ये एक MCQ बताया इसका तो डेफिनेटली ग्रेस मार्क मिलेगा, और वो उन्होंने आपको की के अंदर मेंशन भी किया था। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इंग्लिश पोर्शन में से जिसकी उन्होंने की डिलीट की थी वो ये है, कैथरीन मेड हर चिल्ड्रन डैश कोट्स ऑन संडे, चूज़ अ अप्रोप्रिएट चॉइस टू फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शन है मेक सम, ऑप्शन बी टेक सम, ऑप्शन सी डू सम एंड ऑप्शन डी डज सम। स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है ना वो डू सम है। अब आई डोंट थिंक सो कि उसने इसकी की को क्यों डिलीट किया, उसे क्या लगता है, या उसको लगा होगा कि कोई और ऑप्शन भी मोस्ट रेलिवेंट है इससे, तो आई डोंट थिंक सो कि इसका आपको ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए था, लेकिन उसने की में डिलीट किया हुआ तो डेफिनेटली उसने कोई सोच समझ के इसको डिलीट किया होगा या ये आउट ऑफ कोर्स होगा। तो इसलिए स्टूडेंट ये भी एक ऐसा MCQ था जो कि जिसकी की को डिलीट किया गया था और आपको ग्रेस मार्क्स का कहा। स्टूडेंट्स फाइनली ये बात हम डिस्कस करते हैं कि क्या आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। स्टूडेंट UHS ने जब ग्रेस मार्क्स अनाउंस किए तो PMDC जो है, जो कि इनकी अथॉरिटी और रेगुलेटरी बॉडी है, उसने एक मीटिंग बुलाई जिसमें UHS जो डिफरेंट बोर्ड्स थे यूनिवर्सिटीज़ के उनको बुलाया, KPK से इन पंजाब वालों को, और जिन बच्चों के MCQs के हवाले से क्वेरीज थी उन्हें इवेल्युएट करने को कहा गया और कहा कि अगर तो वो वाकई ही वैलिड है तो आप उनको ग्रेस मार्क्स दो, अगर वो वैलिड नहीं है क्वेश्चन जो बच्चे की तरफ से आ रहे हैं, अगर आपके पास उनकी कोई अथेंटिक लॉजिक या रीज़न है तो वो भी अपनी वेबसाइट्स पे अपलोड करें, और दूसरा अगर आपको लगता है कि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तो आपको उनको ग्रेस मार्क्स लाजमी देने चाहिए। स्टूडेंट्स होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। मैं खुद चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिलें, और अगर किसी का मेरिट 0.5 से ऊपर नीचे हो रहा है तो वो उसको ग्रेस मार्क्स की वजह से हेल्प आउट करेगा। अब स्टूडेंट जाने से पहले मैं आपको कुछ फिगर्स बताना चाहता हूँ, और जो बच्चे डिप्रेस हैं कि हमारे मार्क्स कम आए हैं तो उनको ये पता ज़रूर चलना चाहिए कि उन्होंने कितने बच्चों से कंपटीशन किया है, और अगर उनके उतने मार्क्स आए हैं तो इट्स मीन कि उन्होंने उनका जो कंपटीशन था वो कोई 10-15 या 100 बच्चों से नहीं था, उनका कंपटीशन लाखों बच्चों से था। जैसे कि पंजाब की बात करें स्टूडेंट्स, तो पंजाब में टोटल जितने बच्चों ने MD कैट अटैम्प्ट किया है वो 66,008 हमारे कितने टोटल 66,875 स्टूडेंट्स, मतलब 66,875 बच्चे पंजाब के हैं जिन्होंने जो MD कैट में अपीयर हुए। सिंध की बात करें तो 40,528 बच्चे ने MD कैट दिया। KPK की बात करें तो 46,439 बच्चों ने MD कैट। अगर हम बात करें बलूचिस्तान की तो 9,230 बच्चों ने MD कैट दिया। गिलगित बल्तिस्तान में सबसे कम बच्चों ने दिए क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन भी कम है, 926 बच्चों ने दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर में 4,036 बच्चों ने MD कैट दिया, और इस्लामाबाद में 12,118 बच्चों ने MD कैट दिया। पंजाब में सबसे ज़्यादा, उसके बाद सिंध, उसके बाद KPK, उसके बाद इस्लामाबाद, उसके बाद बलूचिस्तान, उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने टफ़ कंपटीशन किया है, आपने टफ़ कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, सो डोंट लूज़ होप। अपने आप को फ्यूचर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करो। इंशाल्लाह यू विल बी द फ्यूचर डॉक्टर स्टूडेंट्स। और जाने से पहले स्टूडेंट्स इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको ये बताया जाएगा कि अगर वो फील्ड स्विच करना चाह रहे हैं तो कौन सी फील्ड उनके लिए बेहतर है, और साथ ही साथ में अलाइड हेल्थ साइंसेस की तरफ जो बच्चे मूव करना चाह रहे हैं तो उनको बताया जाए 5 अलाइड हेल्थ साइंसेस की कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनमें आप अगर एडमिशन लेते हो तो आपका एडमिशन, आप फ्यूचर आपका थोड़ा बहुत सिक्योर होगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, और बायोलॉजी इन सेकेंड्स को अपने MD कैट के प्रिपरेशन के लिए हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।